Assalamu alaikum everyone. Is my voice clear to you guys? Alright, so how are you all? I'm fine, alhamdulillah. Thank you for asking. Okay, so how is the practicing going on? For pen tool में कोई issue? Was pen tool clear? कर्विंग आ गई थी आप लोगों को पेन टूल से? Okay. Alright, so now जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जब पेन टूल कवर कर लेंगे, we will be doing our design from the next lecture. पेन टूल से ट्रेसिंग ठीक नहीं है क्या? नहीं, क्या इशू आ रहा है आपको ट्रेसिंग में? वैसे आज जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें हम दोबारा से रिपीट करेंगे ट्रेसिंग, उससे जो आपको क्लियर नहीं है वो आपका आई होप दोबारा से क्लियर हो जाएगा। सो वैसे आप बताते थे क्या इशू आ रहा है बेसिकली ट्रेसिंग में? ऑलराइट, सो जैसे हमने यहाँ से डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है तो हम बिजनेस कार्ड की डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे एंड आई होप हम अपना फ्लैप ही कवर कर ले, क्योंकि बिजनेस कार्ड को हमने काफी डिटेल से करना है तो ज्यादा हमारा टाइम उसमें लग जाएगा। ज्यादातर कर्विंग में इशू आता है, ये ज्यादातर कर्विंग में ही आता है, तो हम उसे देख लेंगे दोबारा। ठीक है। अच्छा, बिजनेस कार्ड हमने क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज बिजनेस कार्ड? बिजनेस कार्ड होता है क्या? इसमें हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं? एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट इट? शॉप नेम, ओके, एंड कंपनी नेम, लोगो, यस, एड्रेस, ओके, एंड बिजनेस कार्ड कॉन्टैक्ट नंबर। बिजनेस कार्ड के थ्रू हम अपने कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नीड फॉर डिजाइन, एग्जैक्टली, बेसिकली दिस इज ऑल दैट वी ऐड इन आवर बिजनेस कार्ड। ओके, सो बेसिकली अब हम देखते हैं हमने डिजाइन कैसे करना और कौन सी चीज कहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। ओके, सो फ्रंट एंड बैक दोनों क्रिएट करेंगे और सबसे फ्रंट पे हमारे साथ आता है लोगो, आता है कंपनी नेम, आता है और स्लोगन आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टैगलाइन। ठीक है, जो आपके बेसिकली अगर कोई आपके पास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये आपके पास ई लर्निंग कोर्सेज आप सिखाते हैं ऑनलाइन, तो आप वहाँ पे नीचे लिख देंगे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर कोई आपके पास कंपनी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करती है, सो यू कैन give such a tagline for import and export. Okay, so सबसे पहले तो साइज लेना है हमने। ठीक है, साइज कहाँ से लेंगे? we will search here and the common size is 3.5 inches by 2 inches. Okay, so ये हमने अपना यहाँ पे ऐड करना है। क्रिएट न्यू पे जाएंगे। ओके, एंड सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंचेस and then we will select here it was 3.5 and it was 2. ओके, और जो ओरिएंटेशन होगी हमारी लैंडस्केप होगी। ठीक है, लेकिन आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं क्योंकि आप जो रिसेंट डिजाइन ऑफ पोर्ट्रेट में भी आ रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर कॉमन जो हम यूज करते हैं ओरिएंटेशन वो हमारी लैंडस्केप होती है। ठीक है, और जो आर्ट बोर्ड है हम वो 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फ्रंट एंड बैक दोनों क्रिएट करें, इसलिए हम 2 करेंगे। अब ब्लीड एरिया क्या होता है बेसिकली? अब फॉर श्योर हमने जो बिजनेस कार्ड क्रिएट करेंगे इसका प्रिंट निकलवाएंगे। अब ये नहीं है कि आप जब प्रिंट करवाएंगे तो एक दफा में एक कॉपी होगी, नहीं, एक दफा में मल्टीपल कॉपीज होगी। ठीक है, वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि जो बेसिकली जो कार्ड, हार्ड कार्ड होता है उसका, बिजनेस कार्ड का, वो वाइट कलर का, ठीक है, उसको जब आप यूज करेंगे तो उसमें जो जब वो प्रिंट के दौरान
जो आर्टबोर्ड का डिजाइन है वो एक के बाद एक सेट करते रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज लेके उसको आगे पीछे सेट करते रहेंगे। तो जब वो एक साथ ज्वाइन करेंगे तो उनमें अगर स्पेसिंग नहीं होगी, तो जब आपने प्रिंट करवाया तो एक बड़े से कार्ड पे डिफरेंट कॉपीज हुई भी होंगी, तो उनको फिर एंड पे कट करते हैं, ठीक है। अब अगर कट करते हुए आपका डिजाइन कट हो गया तो वो तो फिर इश्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ब्लीड एरिया क्या करता है, एक वाइट बॉर्डर लाइन प्रोवाइड कर देता है आपके डिजाइन को, जिससे जब भी आपका प्रिंट होती है जो चीज, उसमें फासला आ जाता है, ठीक है। वाइट लाइन जो है वो फासला क्रिएट कर देती है, तो जब भी आपका डिजाइन कट होता है प्रिंट होने के बाद, तो फिर आपका डिजाइन बचा रहता है, ठीक है। वो वाइट लाइन कट होती है, आपका डिजाइन कट नहीं होता, और एक नीट सी लुक भी आती है फिर, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे लाइक दिस, ओके। एंड देन हमारा जो क्या कहते हैं कलर मोड होगा, दैट विल बी CMYK के, क्योंकि प्रिंट करवाना है, एंड देन सिंपली क्रिएट। सो ये जो आपको रेड लाइन शो हो रही है, दैट इज अ ब्लीड एरिया, ठीक है। जब हम इसे सेव भी करेंगे तब भी ये शो होगा। अब हम डिजाइनिंग पे आते हैं। अब जब डिजाइनिंग पे बारी आती है, तो हम इसे क्रिएट खुद से भी कर सकते हैं और ट्रेस भी कर सकते हैं। एज यू गाइस आर द बिगनर्स, तो हम ट्रेस भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर खुद से क्रिएट नहीं हो तो आप ट्रेस से कर सके, और फिर एंड पे हम क्रिएट करना भी देखेंगे, दोनों चीजें कवर करेंगे। सो अब हम आ जाते हैं अपने डिजाइन पे, ठीक है। तो यू कैन गेट आइडियाज फ्रॉम गूगल एंड Pinterest, ठीक है। आपको मैं वेबसाइट शेयर कर दूंगी जहाँ से आपको डिजाइनिंग के आइडियाज मिलेंगे डिफरेंट, ठीक है। और ऑल्सो आपको फॉन्ट्स भी आज मैं डाउनलोड करना सिखाऊंगी, तो मुझे काइंडली आप लोग रिमाइंड करा दिएगा दोबारा से कि फॉन्ट्स भी हमने कवर करने हैं। ओके, सो हम यहाँ पे आते हैं डिजाइन पे, ठीक है। सो लेट्स पिक वन डिजाइन, जैसे हमने एक ये डिजाइन पिक कर लिया, ठीक है। इसमें काफी चीजें कवर, ग्रेडियंट भी है, इमेज भी है, सब चीजें कवर हो रही है, तो हमने सिंपली ये सिलेक्ट कर लेंगे एंड कॉपी इमेज। ओके, वैसे काफी सारे डिजाइन जो आपको समझ आ रहे हैं आप वो पिक कर सकते हैं, जो उन सभी डिजाइन आपको सही लग रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमने अभी ये पिक किया है, और यहाँ पे लाके हम Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, या Ctrl- कर देते हैं, ओके। ये साइज इसका डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। वीडियो में डिले आ रहा है, सबको आ रहा है। लेट मी रीशेयर इट। ऑलराइट, इज इट क्लियर नाउ? ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इस डिजाइन को क्रॉप करना है, तो हमने इमेज सेलेक्ट की हुई है, देन वी विल गो टू क्रॉप इमेज, ओके। और फिर यहाँ से हमने पहले बैकग्राउंड के लिए चाहिए, और फ्रंट चाहिए, नॉट बैकग्राउंड, ठीक है। फ्रंट ये होता है जिसमें क्या होता है, नेम, स्लोगन, मीन्स टैगलाइन एंड लोगो, के हमने ये फर्स्ट सेलेक्ट लाइक दिस, एंड देन अप्लाई। और यहाँ पे हम इस तरह से यूँ एडजस्ट कर देंगे लाइक दिस। नाउ वी विल ट्रेस इट। ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसको Alt+2 से लॉक कर देंगे, ठीक है। तो लॉक हो गया तो सिलेक्शन नहीं होता, हम आसानी से ट्रेसिंग कर सकते हैं इसकी अब, ठीक है। सो पेन टूल, ये रहा पेन टूल हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग। अच्छा, अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि स्ट्रोक में हमेशा करना है, ठीक है, और स्ट्रोक ब्लैक होना चाहिए ताकि ट्रेसिंग शो हो बाद में, ठीक है। ये अब ओवरऑल बिग ट्रायंगल क्रिएट करना है, वो हो गया दूसरा, ठीक है। अब इसके अंदर वाले पार्ट्स को भी क्रिएट करेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले ना, हम ये जो लाइन है इसको ट्रेस करने के बजाय, ठीक है, ट्रेस करेंगे तो इतना अच्छा नहीं होगा, ट्रेस करके देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ से कर्व करना पड़ेगा, जी। यहाँ से खराब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Z कर देते हैं, हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसका कॉर्नर पूरा यूं कर्व कर देंगे, तो देखिए उसी तरह की शेप बन गई हमारे पास, सी।
सेम वैसी शेप बन गया। अब हम इसको यूं ऐड कर देंगे यहाँ पे, लाइक दिस। ओके। और फिर जो एक्स्ट्रा है उसे इरेज कर देते हैं इरेजर टूल से, ठीक है ये। एंड पहले सेलेक्ट करते हैं शेप को, और फिर इरेजर टूल, और फिर यहाँ से शिफ्ट के साथ यूँ इरेज करते हैं हमने। ये ज़्यादा हो गया। ऑलराइट, नाउ सेम गोज विद द अदर वन। कि रेक्टेंगल पहले इस तरह से क्रिएट करेंगे, ओवरऑल यूँ कर्व कर देंगे, फिर इस तरह से यूँ रोटेट करेंगे, इस तरह से। और फिर वही ट्रे इरेज कर देते हैं, लाइक दिस। ओके, अब इसके साथ वाले जो ट्राइंगल्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पेन टूल, उनको हम वैसे ही पीछे ले जाएंगे ना, तो वो उसी तरह की कर्व शेप आ जाएगी इनमें, ठीक है। Same goes here. Also into. Now हम ऑल्ट कंट्रोल 2 से अनलॉक करेंगे, और यहाँ पे ये अब कलर ऐड करते हैं, ठीक है। किस तरह से कलर ऐड होगा, पहले तो ये ग्रेडियंट एक बना लेते हैं, ठीक है। एंड ग्रेडियंट सबसे इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक, आई ड्रॉपर टूल, लाइट, और दूसरा डार्क। ओके, तो ये ग्रेडियंट हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमने ये ग्रेडियंट्स क्यों ऐड करने हैं, ठीक है। बाकी भी कलर्स कर देते हैं, फिर उनको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब इनको पीछे लेके जाना है, तो सेलेक्ट, अरेंज, सेंड टू बैक। तो देखिए उसी तरह के कर्व सा शो हो रहा है जैसे वो पीछे जाने के बाद। अब इनमें देखिए थोड़ा सा फासला है, पहले इसका कलर फिल करके देखते हैं वो आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, इस एक में आगे इसमें नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे, like this। और इसमें अच्छा, अब यहाँ पे ये इमेज ऐड हुई हुई है, हमने एक ऐसी इमेज लेनी है। नहीं, आपने ट्रेस क्या कहते हैं, शिफ्ट का बटन नहीं यूज करना। शिफ्ट आप तब यूज करते हैं बटन जब आपने स्ट्रेट ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। मतलब ये देखें, हमने ये रैंडम ट्रेसिंग करे हैं डायगोनल, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करूंगी देखेंगे स्ट्रेट हो गया, विदाउट शिफ्ट नीचे आ गई है, अब शिफ्ट प्रेस किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, ठीक है। अब मैंने ऊपर स्ट्रेट करना है, ये टेढ़ा हुआ है, स्ट्रेट करना है तो ये यूं स्ट्रेट हो गई, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह की वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाना है तो तब आप शिफ्ट यूज करेंगे, ठीक है। और कर्व करने के लिए क्या करना होता है आपको, आपने सिंगल क्लिक किया, ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है तो आपने क्लिक करके रखना है और ये ड्रैग करना है, तो फिर आपका ये कर्व होगा इस तरह से। ओके। ओके, अब यहाँ पे इमेज चाहिए हमें, कोई बिल्डिंग इमेज चाहिए। लेट्स सिलेक्ट, कोई हम यहाँ से फ्री पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। हम जाएंगे फ्री पिक पे एंड वहाँ पे हम सर्च करते हैं बिल्डिंग फोटोज। ओके। अरे जी, मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं था फ्री पिक वेबसाइट का। बेसिकली एक हमारे पास वेबसाइट है फ्री पिक, ठीक है। यहाँ से आपको डिफरेंट वेक्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, डिफरेंट इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी। आपने सिंपली वहाँ पे जाके उस सर्च करना है उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बिल्डिंग्स, सर्च बिल्डिंग्स। नाउ मैं ग्रेडियंट दोबारा बता देती हूँ। अब आप कोई भी एक हम इमेज लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं चले, ठीक है। हम करेंगे इसे यूँ डाउनलोड, एंड डाउनलोड स्क्रॉल डाउन कर ले पहले ही,
डाउनलोड, अच्छा आपने ये लास्ट में देखना है कि वो जेपैग में हो, ठीक है, जेपैग में फाइल टाइप, डाउनलोड एंड फ्री डाउनलोड, इस तरह से। अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। ठीक है, मैं ग्रेडियंट बता देती हूँ। ग्रेडियंट देखिए, हमने सिंपली एक इमेज क्रिएट की है, ठीक है, सॉरी शेप, ठीक है, उसमें ये ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, सिंगल क्लिक किया, उस पर आके ग्रेडियंट ऐड हो गया, ठीक है। अब कलर चेंज करना है, इस पॉइंट के सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, ये देखें आया कलर पिकर पैनल सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो हमने यहाँ से यूँ चेंज कर दिया, फिर इसको सिलेक्ट किया और यूँ चेंज कर दिया। ओके, इस तरह से हमने बस जो हमारे पास दूसरे थे ना ग्रेडियंट, यहाँ पे दो कलर्स हैं ना, एक लाइट ब्लू है एक डार्क ब्लू है, तो हमने एक साइड पे यूँ लाइट सेट सिलेक्ट कर लिया और दूसरी साइड पे ये डार्क सेलेक्ट कर लिया, तो सेम वो पिक हो गया हमारे पास। तो वो इमेज जो है वो सेव हो गई होगी, डाउनलोड होगी है। सो डाउनलोड्स पे जाएंगे, ठीक है, ये इमेज से ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एक इमेज आ गई बिल्डिंग्स वाली हमारे पास, इसका साइज हम डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि हमने बिल्डिंग देख देख किस तरह की ऐड करनी है। ये वाला ज़्यादा शो होना चाहिए, ठीक है, सो कहाँ पे, ये वाली साइड पे ज़्यादा बिल्डिंग शो हो रही है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एडिंग, ठीक है। अब इसका जो साइज है अपनी शेप के अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है। कौन सी शेप के अकॉर्डिंग बेसिकली, ये जो पीछे है ना ट्राइंगल, ये चलो इसको मैं यहाँ ले आती हूँ, अलग से नजर आएगा वरना ऐसे मिक्सअप। इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं और ये इमेज पे ले आए। अब ये पीछे है शेप, इसको आगे लेके आना है, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये अब आगे आ गई है, ठीक है। तो ये हमने ये इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। नाउ इसको, इसका साइज को और इंक्रीज करते हैं ताकि हमें बिल्डिंग ज्यादा शो हो अपनी इसमें इमेज में, ठीक है। ये वाली बिल्डिंग ज्यादा शो, ये ज्यादा सारी स्पेस ना हो हमारे पास। इसको और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। काफी इस तरह से ज्यादा शो हो रही है बिल्डिंग्स अब हमें, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इमेज शेप है, ठीक है। आपने शेप को हमेशा स्ट्रोक में रखना है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रोक में फिल को हमने नन किया हुआ है, ये स्ट्रोक में आपके पास शेप, जिस शेप के अंदर आपने इमेज को ऐड करना है। इमेज को पीछे सेट करेंगे, शेप को आगे सेट करेंगे। कंफर्म करने के लिए आप क्या करें, जो इमेज है उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक कर दें, और फिर दोनों को यूं सिलेक्ट करेंगे आप, फिर राइट क्लिक एंड मेक क्लिपिंग मास्क, ओके। तो अब ये देखिए हमारी शेप के अंदर क्या हो गया, इमेज ऐड हो गई है, इमेज शेप के अंदर बेसिकली ऐड हो गया हमारे पास ये। तो हमने यहाँ पे इसको यूँ ऐड कर दिया, यू कैन सी कि इस तरह से हमने यूँ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ज्यादा ब्लू सा इफेक्ट आ रहा है, ये इतना ज्यादा ब्लू सा इफेक्ट हम कैसे लेके आ सकते हैं, हम दोबारा से सेम साइज का जो है शेप क्रिएट करेंगे, सेम साइज की, या तो कॉपी ले लें, ठीक है, नहीं तो हम क्रिएट कर लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। सेम साइज का आपने यूँ ऐड कर दी शेप, उसके अंदर यूँ आप फिल कर देंगे कलर, और ये डार्क ब्लू सा कलर ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर हम ये देखिए ये वाला कलर, इसकी ओपेसिटी को यूं कम कर देंगे लाइक दिस, तो ये देखिए इस तरह से ये शो होगा। ये देखिए इस तरह का। अब ये थोड़ा डार्क इसलिए क्योंकि ये जो हमारी इमेजेस थी पीछे इनकी वो ब्लैक सा कलर था हम, लेकिन हमारे यहाँ पे लाइटनिंग ज्यादा थी तो इसलिए वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अम्म, और ये सब मुझे बाद में सबमिट कर सकते हैं असाइनमेंट, ओके। अच्छा, तो अब ये हमारा यहाँ पे ये डिजाइन जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमने लोगो, नेम एंड स्लोगन ऐड करना है, ठीक है। सो फॉर दैट, लोगो अभी हमने जैसे कवर नहीं किया लोगो डिजाइनिंग, तो आप गूगल से कोई सा भी एक लोगो पिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने सर्च करते हैं यहाँ पे, CN लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे CN से रिलेटेड लोगोस बने हुए मिल जाएंगे, सी काफी सारे हैं। इनमें से कोई सा भी आप एक पिक कर लें जो आपको अच्छा लग रहा है, जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया,
राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, फिर इलस्ट्रेटर पे लाके कंट्रोल वी से आपने ये पेस्ट करना है। अब इसका साइज हम छोटा करेंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। ट्रेस कैसे करेंगे हम, इमेज ट्रेस पे जाएंगे। पहले आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, गो टू इमेज ट्रेस, ब्लैक एंड वाइट लोगो, ठीक है। ये हो गया इस तरह से ट्रेस। फिर आपने वापस यहीं पे रहना है, एक्सपैंड पे क्लिक करना है और यहीं पे रह के अनग्रुप पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ किसी भी एम्प्टी स्पेस पे आके आपने सिंगल क्लिक करना है। फिर ये जो बैकग्राउंड है इसको यूँ मूव करें तो देखिए रिमूव हो गया, इसको चाहे डिलीट करते हैं। अब ये जो हमारे पास ट्रेसिंग हुई है, ये दोनों चीज़ अब अलग अलग आ गई हमारे पास। इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका कलर या तो ग्रेडियंट वाला कर दें या तो दूसरा कर दें, इट्स अप टू यू। नहीं, ग्रेडियंट वाला कलर इसमें ऐड कर दिया लोगों में, ठीक है। वरना अगर आपने इस तरह से करना, आप ये भी कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को जूम इन करें ना, जूम इन हुआ है, जूम आउट करें। बेसिकली जूम इन हुई भी होगी, आप जूम आउट करें। आप किस पे, लैपटॉप पे या फोन पे हैं, किस पे क्लास ले रहे हैं? फोन पे ना, तो फिर आपकी जूम इन होगी, जूम आउट कहते हैं, जूम इन होगी, आप इसे जूम आउट करें। अब यहाँ पे हमने इस तरह से फिंगर से मूव करके देखें फिर, वरना स्लाइड करके दोबारा से ओपन करें, सही हो जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पे हमने इस तरह से ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे नेम भी ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। ये हम टाइप करेंगे कंपनी, ओके। अब जो कंपनी नेम होगा ना, उसका एक तो फॉन्ट भी डिफरेंट होगा। अगर मैं दोबारा बता देती हूँ, आगे हम दोबारा यूज करेंगे तो दोबारा क्लियर हो जाएगा। हम फॉन्ट यूज करेंगे ये वाला, और इसे बोल्ड कर देंगे इस तरह। कलर हम इसको दे देते हैं डार्क, ओके। और फिर हमने इसके नीचे क्या करना है, स्लोगन ऐड करना है। स्लोगन के लिए जैसे इसको हम कर देंगे रेगुलर में, या तो कलर भी लाइट कर देते हैं और डिक्रीज कर देंगे साइज, ठीक है। स्लोगन का एक तो साइज डिक्रीज होता है और थिन होता है, थिक नहीं होता, ओके। ज्यादा बड़ी लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्लोगन के साथ करते हैं। और ये सेंटर में लेंगे ऐसे। अच्छा, तो इसका कलर हम लाइट देखते हैं करके। हम्म, इस तरह से हम सेट कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब ये अलग अलग है, इनको ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। हमने ये सेट कर दिया। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं लोगों को, या फिर आप यूं ऊपर सेट करते हैं, सेंटर में ले आए और इन सबको डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। इस तरह से चेंज भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम आपने वैसे ही क्रिएट करना है। अच्छा, अब एक और चीज़, क्या ये क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड आप कैसे पिक करते हैं, आप वैसे तो क्लाइंट आपको खुद देगा क्यूआर कोड, ठीक है। नहीं तो हम अभी के लिए यहाँ से ले लेंगे क्यूआर कोड, क्या, कोई सा भी। लेट्स सी, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, इलस्ट्रेटर पे लाके कंट्रोल बी से हम पेस्ट करेंगे। अब फिर हम ये वही अनग्रुप वाली ऑप्शन करें, ठीक है। तो दोबारा से देखें आप लोग ये कैसे करना है।
ठीक है, जिस तरह से लोगों को ट्रेस किया था ना, कोई बनी हुई चीज को ट्रेस करना है और फिर अपनी मर्जी से चेंज करना है, वो इस तरह से करते हैं। पहले आपने इसे सिलेक्ट किया, इमेज ट्रेस ब्लैक एंड व्हाइट लोगो। ओके, ये ट्रेस हो गया, यहीं पे रहना है आपने, ठीक है, क्विक एक्शन वाले में यहीं पे एक्सपैंड करना है, और यहीं पे ये देखिए अनग्रुप आ रहा है, इस पे यूं क्लिक कर देना है सिंपली। फिर बाहर आके आपने किसी भी एम्प्टी स्पेस पे यूं क्लिक करना है, फिर ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसको आप सिलेक्ट करके यूं डिलीट कर दें। फिर अंदर वाले भी चाहे वाइट पार्ट यूं आप रिमूव कर दें, सिलेक्ट करके एंड डिलीट, सिलेक्ट डिलीट। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हो गया, वेक्टर्स में डिफरेंट कन्वर्ट हो गया अब ये। ओके, और फिर इसका भी कलर आपने चेंज करना है, वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको डार्क दे दिया, वरना ये ब्लैक ही होता है ज़्यादातर। बट लेट्स सी। ओके, और ये आपने जैसे यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, उससे आप ग्रुप भी कर लें तो बेटर है, ग्रुप। और वरना क्लाइंट आपको जो देता है आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रंट। अब बैक को देखते हैं। अब बैक जो हमने यहाँ पे लिया था, आई थिंक वो सेम था उसका डिजाइन, बस हमने वहाँ पे आइकन्स वगैरह ऐड करने हैं। दिस वन, हाँ सेम है, लेकिन देख भी लेते हैं वापस में। कंट्रोल वी से यूँ पेस्ट करेंगे हम, और वही क्रॉप करेंगे, लेकिन इस दफा आप ऊपर वाले पार्ट को क्रॉप करेंगे हम। ऑलराइट, और फिर वही करना है। वैसे डिजाइन सेम है तो ट्रेस करने की दोबारा जरूरत नहीं है, हम इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ ऊपर रखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने क्या एडिटिंग करनी है। ठीक है, सो ये ध्यान से बस पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, और से हमने यूँ कॉपी ले ली। ठीक है, अब ये देखिए रिफ्लेक्ट करना है, तो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। देखिए वर्टिकल रिफ्लेक्ट, ओके। और अब इसको इस साइड पे सेट कर देंगे, लाइक दिस। सेम इसी तरह से है ना ये। ओके, अब यहाँ पे हमने नेम अपना ऐड करना है, अपनी पोजीशन ऐड करनी है, फिर ये आइकन और इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट इज, नेम ऐड करना है। ठीक है, नेम हम कंपनी के ही इसका लेंगे। ठीक है, जैसे यू राइट हियर योर नेम। ओके, सो हम जो पिक करेंगे वो कंपनी का ही फॉन्ट पिक करेंगे, कंपनी नेम। ठीक है, योर नेम, और फिर इसी के नीचे हमारी आ जाएगी पोजीशन। पोजीशन, और इसका फॉन्ट हम कर देंगे स्लोगन की जितना सेम, ये इस तरह से। ठीक है, एंड नाउ हम इन दोनों को यहाँ साइड पे ले आएंगे, इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक यूं लाइन क्रिएट कर देते हैं यूजिंग शिफ्ट। ओके, और इसमें यूं ब्लू, और स्ट्रोक को यूं इंक्रीज कर देंगे ना। जरा 10 मिनट बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी, आपने दोबारा से रिज्वाइन करना। ठीक है, इस तरह से हमने ये ऐड कर दिया, इस नेम, और वो यहाँ पे ऐड हो गया इसका। अच्छा, लाइक दिस। अब यहाँ पे आइकन्स ऐड करने हैं हमने अपने। ओके, अब आइकन्स के लिए कौन से स्टेप की समझ नहीं आई। आइकन्स जो है ना वो भी आप फ्री पिक से लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च बार में जाके लिखेंगे आइकन्स, एंटर। ओके, और यहाँ पे आपको काफी सारे बने बनाए देखे, काफी सारे बने बनाए आइकन्स मिल जाएंगे। आपने सिंपली यहाँ से पिक करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। ग्रुप एंड अनग्रुप वाला। ओके, अब ये देखिए, जैसे ये बंडल है, इसमें काफी सारी चीजें आ गई हैं, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वी विल डाउनलोड एंड, अच्छा क्या चीज़ इसमें देखनी है, जब आपने इस तरह का बंडल सेलेक्ट करना है आइकन्स के लिए, आपने देखना है इसकी जो फाइल टाइप है वो ईपीएस या एआई होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई सी एक हो या दोनों, इट्स फाइन। ईपीएस है, ठीक है, आपने फिर फ्री डाउनलोड पे जाना है, एंड डाउनलोड एंड फ्री डाउनलोड।
अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, आपने इसको ये सिंगल क्लिक करके ओपन करना है। ये देखें, आपको ईपीएस फाइल वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। ओके, अब फिर यहाँ से हमने जॉन से पिक करने हैं, कौन से आइकन्स की ज़रूरत है हमें, लोकेशन की, वेबसाइट की और फ़ोन की। तो इसी से रिलेटेड हम पिक कर लेते हैं। ओके, कांटेक्ट के लिए हमारे पास तो ये वाला फ़ोन है, चलिए इसको पिक कर लेंगे। फिर लोकेशन हो गई और ये ईमेल का पार्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर वेबसाइट भी करनी है तो वेबसाइट का भी ले सकते हैं। ठीक है, इनको शिफ्ट के साथ हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो सी, ये देखें यहाँ पे सारे डिस्प्ले हो गए हैं। अब इनका साइज एक साथ डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ताकि एक ही साथ इनका साइज डिक्रीज हो और हमें बार बार ना करना पड़े। ऑलराइट, हमने ये यहाँ पे लाके सेट कर दिया और इसको यहाँ कर दिया। अच्छा, अब थीम काफ़ी है वैसे, क्योंकि जगह भी हमारे पास जो है कम है। तो अगर हम चार करेंगे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगेगा, तो हम इन तीनों को ये सिलेक्ट करते हैं, सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, ये अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइन करती है। तो यहाँ पे थ्री डॉट से इक्वल स्पेसिंग करनी है इनमें, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर पे कर देंगे तो इक्वल स्पेसिंग। अब कलर भी इवन हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें, हमने इसका कलर यूँ चेंज कर दिया। ओके, और ये डिलीट। अब टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप करने हैं, ठीक है, फोन नंबर एंड एवरीथिंग। सो फॉर दैट आपने डमी टेक्स्ट ऐड करना है ऑलवेज। ठीक है, अपने कोई अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी। राइट, इस तरह से हमने ये ऐड कर दिया और एक और ये नीचे ऐड कर दिया फोन नंबर, लाइक दिस। और फिर आपने इसी तरह से अपना ईमेल ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ईमेल कर देंगे। कंपनी ओके, और ये हमने इसका, चले फॉन्ट्स जो है ना डार्क कर देते हैं दोनों का भी। ओके, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। सब वेबसाइट भी इसके नीचे ऐड करनी है ना, तो हम वो भी कर देते हैं। ओके, सो ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी। अब लोकेशन ऐड करनी है तो डमी टेक्स्ट दे देते हैं लोकेशन के लिए हम। ठीक है, इस तरह का। ऑलराइट, सेम कलर दे देंगे और थोड़ा सा इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा जो है, काफी है। ओके, सो ये हमारा यहाँ यूँ कंप्लीट हो गया। इन सबको सेंटर अलाइन करेंगे इस तरह। ओके, थोड़ा सा फैसला इस तरह से आपने सेटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो अच्छी रखनी है अपने टेक्स्ट के साथ। और अब इसके अलावा जो हमारे पास है, ये अब यहाँ पे भी ऐड करना है, तो हम यहीं से इसको ओवरऑल पिक करते हैं, यहाँ ले आते हैं और इन सबको हम वाइट कर देंगे। ठीक है, ताकि उस पर प्रोमिनेंट हो। ठीक है, चाहे हम साइज यूँ डिक्रीज करते हैं और ये यहाँ ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको यहाँ पे अरेंज करते हैं इसको। इस तरह से करेंगे। Okay, so now our business card design is complete। अच्छा, so यहाँ पे वो उसको कॉपी करना था। ओके, सो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन कुछ ऐसे जो आप लोगों को यहाँ समझ नहीं आया?
ये तो हमने ट्रेसिंग का देखा है ना अभी। हम यहाँ पे खुद से क्रिएट करना भी देखते हैं। अभी तक मुझे अब तक यहाँ पे कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया आप लोगों को। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, डिक्रीज द साइज, सेट इट इन द लाइक दिस। वो समझ नहीं आया है बिल्डिंग का कलर किस तरह से डार्क किया। बेसिकली ये देखें, हमारे पास ये एक आपके पास इमेज है, ठीक है। क्लिप मास्क आपने यहाँ पे किया है इमेज को, ठीक है। उसके बाद आपने सेम इसी साइज की आप शेप क्रिएट कर लें, ठीक है। डीसेलेक्ट किया और सेम इसी साइज की हमने एक और इसके ऊपर शेप क्रिएट कर दी, लाइक दिस। ओके। और फिर उसके अंदर हमने यूं कलर एक ऐड कर दिया, जैसे ये ब्लू कलर ऐड कर दिया, ठीक है। डार्क सा हमने शेड करना था ना, तो पीछे एक इमेज है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, और उसके ऊपर हमने एक यूं शेप ऐड की। फिर आपने शेप को सिलेक्ट करना है, ओपेसिटी पे जाना है और यूं बस ओपेसिटी को डिक्रीज कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो इमेज है डार्क हो जाएगी। ओके। अगर इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे तो वो भी ब्लैक वाली जैसे डार्क हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। जितनी आप उसकी ओपेसिटी कम करेंगे उस हिसाब से, और उस कलर के अकॉर्डिंग जिस तरह का कलर आपको चाहिए इफेक्ट शो करना है, आप वो कलर यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर ओपेसिटी उसकी डिक्रीज कर देंगे। ओके। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब हमारे पास जो खुद से क्रिएट करना होता है ना हमने डिजाइन, वो हम कैसे करेंगे? आई विल शो यू वन एग्जांपल। ओके, फिर हम उसको क्रिएट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये हार्डबोर्ड्स क्या कहते हैं, बिजनेस कार्ड इस तरह से डिजाइन हुए हैं। यहाँ पे हमने कोई ट्रेसिंग वगैरह नहीं की है, हमने यहाँ पे खुद से डिजाइन किया, डिफरेंट जगहों से डिजाइन को पिक करके, ठीक है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने कलर थीम ले लेना है, ठीक है। अच्छा, कलर थ्योरी एक लेक्चर है, मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूंगी। आपने उसको भी देखना है ताकि आपको उससे कलर कॉम्बिनेशन कौन से असाइनमेंट में आपने यूज करने हैं, आपको वो आइडिया हो जाए उसका, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट